युवा आवास योजना का टारगेट आने ही वाला है, तो बहुत ही जल्द युवा आवास का नया नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। लेकिन नया टारगेट आने वाली है, जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले जो लगा था उसका थोड़ा सा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अब लगने वाला है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स आप आवेदन के समय दिए थे, उससे कुछ अलग अलग कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स आपको जो कि आपको देना होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अबुआ आवास योजना का रजिस्ट्रेशन में लगने वाला है, उसको आप तैयार कर के रख सकें। क्योंकि पहला टारगेट में जैसे कि 2 लाख अबुआ आवास का टारगेट था, तो उसमें से केवल 1,60,000 के लगभग ही अबुआ आवास योजना का लाभुक की पहली किस्त की राशि जो मिला है। तो अभी तक ऐसा भी है कि 40,000 लाभुक जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया था, तो उसका जो कि जिनका समय पर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो फिर डॉक्यूमेंट्स था भी, तो डॉक्यूमेंट्स की कोई गड़बड़ी की वजह से या उनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाया था। तो जो जैसे कि किसी का अगर रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, तो उनके बैंक अकाउंट में आ सका, जिसकी वजह से अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई समस्या न हो, बिना किसी परेशानी और बिना किसी समस्या का आपका रजिस्ट्रेशन जो नया टारगेट आने वाला है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राइस्टिक पर। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक जो है कि 2023-24 का सेशन ख़त्म हो चुका है, तो उसका जो है टारगेट था, उसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी संख्या में लोगों को हो चुका है। उनको उनको लाभुक जैसे उनके जो जो भी 2023-24 के लाभुक था, उनका लाभ भी उन्हें मिल चुका है। जो बचे हुए लाभुक है, उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और नया टारगेट भी आने वाला है। तो जैसे कि सेशन अभी चेंज हो गया है, नया सेशन आ गया है वर्ष 2024-25 का सेशन। जी हाँ, 2024-25 का सेशन में नया टारगेट 45 लाख अबुआ आवास योजना के लाभुक को के लिए आने वाली है। मतलब आप सीधे तौर से जान सकते हैं कि 2024-25 में जो है टोटल लाभुक को जो चयन किया जाएगा, वो 45 लाख लाभुक होगा और उसका नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्द होने वाली है। लोकसभा चुनाव के जैसे ही ख़त्म होते हैं, उनके रिजल्ट आने के बाद, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस जो है कि अब आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद अबुआ आवास योजना का पेमेंट प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का जो नया प्रोसेस टारगेट जो नया आने वाला है, उसका भी प्रोसेस बहुत तेज़ी से शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना होगा, तो आप यहाँ पे इस वीडियो में आपको आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब आपको जैसे कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड को रेडी रखना। आधार कार्ड आपका ज़रूरी होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जैसे कि आप वोटिंग लिस्ट में यदि आपका नाम है, तो आप वहाँ से आपका अपना वोटर कार्ड आपको रखना है। उसका दूसरा हो गया कि आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। जो बैंक आपका पासबुक, जैसे कि जो बैंक पासबुक आप दीजिएगा अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, उसमें पेमेंट लेने के लिए उसमें आपका आधार लिंक होना अति आवश्यक है। यदि आपका आधार लिंक नहीं है, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप पहले टारगेट में किसी लाभुकों का बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं होने के कारण, जो डीबीटी इनेबल नहीं होने के कारण उनका पैसा नहीं मिल पाया था। तो उस तरह की समस्या से आपको नहीं जूझना पड़े, तो आपको क्या करना है ना, बैंक अकाउंट को आपको अभी से ही रेडी करके रखना है। आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी लिंक होना चाहिए। यदि आपको जैसे कि पता करना है कि डीबीटी लिंक मेरा है या नहीं है, वो कैसे करेंगे, तो आपके आधार के माध्यम से एक बैलेंस में इंक्वायरी करिए, डिपॉजिट करिए। तो जैसे कि आपका कहीं भी परीक्षा केंद्र या तो आधार विड्रॉ जहाँ से होता है वहाँ से, आप जमा निकासी जहाँ से होता है वहाँ जाके आपको क्या करना है, आपका आधार लिंक चेक करना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से अपने बैंक के लिए आपको बैलेंस इंक्वायरी कर लेना है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार लिंक है या नहीं है। और करना है ना, ऑन जो डीबीटी, आपको सबसे पहले आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है अकाउंट में चेक कर लेना है। उसके बाद चौथा है आपका कि जैसे कि आपको सबसे पहले आपका ज़मीन का पर्चा और सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो ज़मीन का पर्चा आपके पास होना चाहिए। तो ज़मीन का पर्चा और आपका जो रसीद आपके पास होगा ही, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म लगेगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फॉर्म को मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म को लेना है। उसमें फॉर्म में कुछ
चीज़ों को जैसे कि मॉनिटरिंग करके अंदर मतलब उसमें डालना है, बढ़िया तरह से उसको फिल कर लेना फॉर्म को। उसके बाद आपको वो फॉर्म को जमा करना होगा। तो उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र का भी मतलब ज़रूरत पड़ने वाला था। जैसे कि आप जानते हैं जाति प्रमाण मतलब कि आप कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो पहला टारगेट में जितने भी आवास के लाभुकों को जो फर्स्ट किस्त मिला है उसमें से सभी को दूसरे किस्त के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी थी। तो आप पहले से ही जो नया रजिस्ट्रेशन होगा उससे पहले ही आपने जाति प्रमाण पत्र को आपको बना के रख लेना है, ताकि आपको कोई भी मतलब झंझट ना हो। तो टारगेट का जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है और टारगेट आ जाने के बाद आपका नया रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।